नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। और हमारा जो स्पिरिचुअल्स क्वेश्चंस का जो सिलसिला है अमोघ लीला प्रभु के साथ जारी है। प्रभु जी, हर धर्म में कहा जाता है कि किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, किसी की आह नहीं लेनी चाहिए, और मतलब होता है ना, कर्ज नहीं लेना चाहिए। हर धर्म में एक बात ये कॉमन सब में ही कही जाती है। तो क्या वास्तव में सही है कि किसी की आह नहीं लेनी चाहिए? ये बहुत ज़्यादा नुकसान दे देती है क्या? देखिए, वैसे तो कलयुग में लोगों का इतना बुरा हाल है, ना तो इनके आशीर्वाद में ताकत है, ना इनके बद्दुआओं में ताकत है। क्योंकि कलयुग में ना ज़्यादातर लोग जो है स्पिरिचुअली दे आर डल। जितना कोई स्पिरिचुअली एलिवेटेड होता है ना, उतना उसकी दुआओं में भी शक्ति होती है, उतना उसकी बद्दुआओं में भी शक्ति होती है। तो इसीलिए कलयुग में ज़्यादातर लोग, इफ नॉट ऑल, ज़्यादातर लोग क्योंकि स्पिरिचुअल ही नहीं है, इसलिए ना उनके आशीर्वाद में ताकत होती है, ना उनकी बद्दुआ में ताकत होती है। तो हम क्या करें फिर? किसी के साथ भी मिसबिहेव करें फिर? तो कहते बस और क्या, तुम कलयुग वाले लोग हो, तुमसे क्या होने का? कुछ नहीं होने का है। ऐसा क्या? नहीं, हमें ये भी देखना पड़ेगा जो ऐसा व्यक्ति सोच रहा है वो भी कलयुग में। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को तो सबका आशीर्वाद चाहिए ही चाहिए। नेवर नो कि हम लोग कितने वल्नरेबल हैं। किसी की हल्की सी भी आह लग गई ना, अगर भले वो बहुत एलिवेटेड ना हो, लेकिन वो आह काम करेगी, वो आपको कष्ट देगी। क्योंकि जब आह लगती है ना तो उसमें वाइब्रेशंस होती है, और वो वाइब्रेशंस हमारी कॉन्शियसनेस को छूती हैं। और सारा खेल क्योंकि कॉन्शियसनेस का ही है, तो आप गए कहाँ से एशली? तो इसलिए हम कहाँ खुद को बचा पाएंगे? तो किसी की आह बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। यानी कि हमें इस तरह से बिहेव करना चाहिए कि इवन छोटे से छोटे व्यक्ति का भी हम आशीर्वाद दें। और अगर कोई व्यक्ति ना भले ही स्पिरिचुअल ना हो, अगर, लेकिन ना अगर दिल से वो खुश होकर के बोल देता है कि ना भगवान करे तेरा भला हो, तो अगर ये बोला ना, निश्चित रूप से भला होगा नेचुरली। ऑल दो कोई संत महात्मा बोले तो उसका एक पोटेंशियल अलग लेवल पे होगी। लेकिन फिर भी देखा जाए ना, कलयुग में ऑल दो पीपल आर स्पिरिचुअली डल, फिर भी हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हमें ऐसे कार्य करने चाहिए, ऐसे अपने आप को ट्यून इन करना चाहिए कि हमें आशीर्वाद मिले, दुआएं मिले। क्योंकि कलयुग के अंदर ऑलरेडी इरिलीजियोसिटी है, अधर्म है, और चीज़ें ना हमें नीचे ही खींचने वाली हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है ना, वो नीचे ही खींचती है। तो फिर अगर गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बचना होता है तो हमें एस्केप वेलोसिटी चाहिए होती है। जैसे अगर जो लोग फिजिक्स पढ़े हुए हैं मानते हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, अगर इस स्पीड से कोई चीज़ फेंकी जाती है तो फिर वो आउटर स्पेस में जा पाती है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी ग्रेविटेशनल पुल है, अज्ञानता का, अशुभता का। ये कलयुग ने मचा के रखा हुआ है। अशुभ होना या फिर लोगों का दुर्भाग्यशाली होना ये बड़ा नेचुरल है। कई लोग कैसे मर जाएंगे? पाँव की धूली इकट्ठी कर रहे थे, पाँव धूली में स्टैम्पीड हो गया, उसी में मर गए। और दवाइयाँ हैं नकली हैं, पढ़ाई लिखाइयाँ जो है सांसारिक हैं। तो दुर्भाग्यशाली लोग हैं वैसे देखा जाए कलयुग के अंदर। तो ऐसे दुर्भाग्य के वातावरण के अंदर अगर किसी से कुछ आशीर्वाद मिल जाए, किसी से कुछ दुआ वगैरह मिल जाए, निश्चित रूप से ये हेल्प करेगी हमें। तो इसलिए हमें बद्दुआएं इकट्ठी नहीं करनी चाहिए कि दुर्भाग्यशाली वातावरण में बद्दुआएं अगर और मिल गई तो हो गया काम। जैसे हमारा जो प्रारब्ध है उसके अनुसार हमारी उम्र होती है, उसमें हमारा स्वास्थ्य भी है और हमारी उम्र का एक लिमिटेशन है। तो क्या इसमें कोई एक्सेप्शन भी है? क्या कोई चीज़ को चेंज कर सकती है? यस, आशीर्वाद या बद्दुआ। आशीर्वाद की वजह से उम्र लंबी भी हो सकती है। जैसे लोग बोलते हैं बेटा जुग जुग जियो, तुम्हारी उम्र लंबी हो बेटा। अगर व्यक्ति को प्रारब्ध के अनुसार ही मरना है सिर्फ, फिर तो ये आशीर्वाद तो नौटंकी बाजी कुछ नहीं। लेकिन एक्चुअली आशीर्वाद काम करते हैं, उसी प्रकार से बद्दुआ भी काम करती है। इफ़ यू लिव अ वेरी अनहेल्दी लाइफ, अनक्लीन लाइफ, अनहाइजीनिक लाइफ, जिसमें बद्दुआएं हैं, उसकी वजह से उम्र कम भी होती है, जीवन में जो है बीमारियां बढ़ती हैं, शरीर भी खराब होता है। तो इसीलिए बद्दुआएं काम करती हैं। तो इवन अगर आपके मंदिर का कोई गार्ड है, आपके घर का कोई गार्ड है, आपकी कॉलोनी का कोई गार्ड है, कोई आपके घर में साफ सफाई करने के लिए आती है, कोई सोचा अरे इनसे क्या होना है, तो गरीब है, ऐसे इससे क्या होगा? गरीब आदमी की भाई लगती है और अच्छी खासी लगती है। तो इसीलिए कभी नहीं ये सोचना चाहिए कि फाइनेंशियली आई एम वेल ऑफ, हमें ये क्या कर लेंगे हमारा। सर, बद्दुआओं की वजह से ना व्यक्ति का सत्यानाश हो सकता है। जैसे कि हम जैसे रामायण के अंदर आता है, रंभा नाम की एक अप्सरा थी, तो उसको स्वर्ग में जा करके रावण ने रेप किया था। और उसका जो हस्बैंड है नलकुवर, उन्होंने देखा अरे मैं कुछ बिगाड़ तो सकता नहीं इसका, ये बहुत पावरफुल आदमी है। तो आंखों के सामने अपनी वाइफ का रेप होते देखा। लेकिन उस वक्त फिर उसने बद्दुआ दी कि अगर कभी तू किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसका अपहरण करेगा, उसके साथ गलत करेगा, तो वो तेरे विनाश का कारण बनेगी। और ऐसा हुआ भी। रावण ने सीता मैया का हरण किया और सीता मैया की वजह से फिर उसके बाद में उसकी मृत्यु भी हुई। तो इसलिए बद्दुआएं काम करती हैं। हम इन्हें सोचे कोई व्यक्ति मेरे से कमज़ोर है उसकी बद्दुआ काम नहीं करिए, सब बद्दुआएं काम करती हैं, दुआएं भी काम करती हैं। तो इसलिए लाइफ को हमें ऐसे ट्यून इन करना चाहिए, इस प्रकार से उसको रिकॉन्फिगर करना चाहिए कि हमें आशीर्वाद मिलें, हमें दुआएं मिलें,
then we can lead somewhat a meaningful life. बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। सो वियर्स, किसी की बद्दुआ कर्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ना जाने कौन आदमी किस परिस्थिति में है और उसके मन से निकली हुई बात कहाँ तक आपको चोट पहुँचा दे, आप सोच भी नहीं पाएंगे। सो आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।